किसी भी कंट्री के बारे में या किसी भी स्टेट के बारे में कंट्री से बाहर रहकर कोई भी उसके अंदर अपने हस्तक्षेप करना या अपने कमेंट करना, या कोई लोग ये चाहते हैं तो आप बाहर रहकर आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? उन्हें इतना ही प्यार है इंडिया से, पंजाब से, तो वो यहीं आके यहाँ पे आके क्यों नहीं रहते? वो यहाँ पे रह के सिख फॉर जस्टिस यहाँ रह के चलाएं। वो यहाँ नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। जब से चाइना और भारत का बॉर्डर पर क्लैश हुआ, हमारे 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 20, कुछ लोग कह रहे हैं 21। तो वो तो हुआ ही हुआ, पूरा देश गुस्से में है। हर कोई सवाल कर रहा है सरकार से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इतने सालों बाद चाइना से इतना बड़ा क्लैश हो जाता है और हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। सरकार का ये के जो समर्थन करने वाले कुछ लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि 43 से ज्यादा जवान चाइना के भी शहीद हुए हैं। हालांकि वहां के मीडिया इस बात को बिल्कुल नकार रहा है। उन्होंने किसी तरह की घटना का कोई जिक्र नहीं किया कि उनके कोई जवान शहीद हो गए हैं। अब इस बात का फायदा उठाते हुए देश से बाहर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो सेना को ही भड़का रहे हैं। सेना में अगर एक खास समुदाय के लोग भरे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सिख समुदाय के, वैसे हर तरह के समुदाय के हमारी सेनाओं में जवान भर्ती होते हैं। और जो जवान होता है उसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब वो देश की सेवा कर रहा होता है, उसके लिए देश सर्वोपरि होता है, जो बॉर्डर पर देश की सेवा करता है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं, एक सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था है जो अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स चला रहा है, जिसका नाम है गुरपत सिंह पन्नू। हमने पिछली खबर की थी अनीस सर ने, उसमें बताया था कि उसने चाइना को बकायदा एक लेटर लिखा है कि हम आपकी साइड हैं अगर आप खालिस्तान को बनाने में मदद करते हैं। और उसके बाद उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि हमारे सिख समुदाय के ही लोग मरते हैं हर जगह, चाहे कश्मीर हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो, चाहे ये चाइना का बॉर्डर हो, और मैं ज्यादा सैलरी दूंगा जो जवान काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, आप वहां छोड़ दें जॉब और मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा। वो आए दिन ऐसी कोई ना कोई घटना और इस तरह की खबर वायरल करता रहता है वीडियो के माध्यम से। अब वो ये इस बात पे सिख समुदाय को भड़का रहा है, नौजवानों को भड़का रहा है कि आप लोग भारत का साथ मत दीजिए, खालिस्तान बनाने में हमारा साथ दीजिए। इस बात पर हम बात करेंगे इंद्रजीत सिंह मैनी से, जो खुद सिख समुदाय से हैं। सर, पहला सवाल यही है, आपने पूरी बात सुनी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस गुरपत सिंह पन्नू जो ये शख्स है जो भड़का रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बात को? जी, सबसे पहले तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया में तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ऐसा हम सब जानते हैं। इसका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है या वर्किंग ऑफिस है वो इंडिया में है ही नहीं। दूसरी बात, जो इसके जिन्होंने कमेंट किया, गुरवंश सिंह पन्नू जो है अलग अलग लेटर अलग अलग स्टेट्स में लिख रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में लिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया के सिटीजन भी हैं। वो इंडिया के सिटीजन भी नहीं है, इंडियन सिटीजनशिप उनके पास नहीं है। तीसरी बात, जो उसमें वो लिखते हैं या बोलते हैं कि खाली सिख समुदाय के लोग शहीद हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं या जो आर्मी में हैं वो लगभग सभी समुदाय से हैं, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हर कोई जो है वो इंडियन आर्मी का पार्ट है। कोई भी उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट है सभी को मिलती है, बराबरी से मिलती है। उसके अंदर एनडीए के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के अंदर एग्जाम होते हैं, सीडीएस के एग्जाम होते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस है, चैनल है जो उसको क्लियर करता है। उसके बाद उनकी रिक्रूटमेंट वहां पर होती है। किसी से कोई जोर जबरदस्ती या डरा धमका के किसी को उसमें रिक्रूट नहीं करा जाता। अब जो बात रही कि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, 1-2 दिन पहले वीडियो एक करी वायरल कि जो भी सिख सोल्जर है वो इंडियन आर्मी को छोड़े और उसको जितनी सैलरी मिलती है उसमें 5,000 बढ़ा के वो सैलरी मैं दूंगा उन सोल्जर्स को। तो उसमें अगर ये ऐसा करने में इतना इंटरेस्टेड है ही, उस पूरी वीडियो के बाद ना तो उन्होंने कोई मेल आईडी दिया, ना तो कोई अकाउंट दिया, ना तो उन्होंने अपना कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया, ठीक है, कि इस एड्रेस पे मेरे पास आओ तो मैं मुझे कॉन्टैक्ट करो या दूंगा। ये सिर्फ जो हार्मनी इन द कम्युनिटी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को लड़वाने के लिए, आपसी भाईचारा खराब करने की एक जो कोशिश है, जो बीइंग कंट्री में प्रेजेंट ना होकर, जब अगर उन्हें इतना ही प्यार है इंडिया से, पंजाब से, तो वो यहीं आके यहाँ पे आके क्यों नहीं रहते? वो यहाँ पे रह के सिख फॉर जस्टिस यहाँ रह के चलाएं, वो यहाँ पे रहे। वो खुद तो वहां से रहते हुए वहां से वीडियो को वायरल करना, अपने आप को लीगल एडवाइजर बताना, और मैं पर्सनली उन पे एज अ रिलीजियस कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उन्हें आज तक शायद पगड़ी में कभी नहीं देखा उन्हें पहने हुए।
जितने भी वो आए उनके सर पे उनका सर जरूर ढका हुआ था, बट हमने उन्हें कभी भी पगड़ी पहने हुए भी नहीं देखा किसी भी वीडियो या फोटोग्राफ के अंदर, जबकि वो अपने आप को लीगल एडवाइज़र बताते हैं सिख फॉर जस्टिस का, और बड़े बड़े चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। वहीं पर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया में आकर अगर वो चाहते हैं कि वो इंडिया के अंदर पंजाबियों को या सिखों को जस्टिस दिलाएं, तो हम देख सकते हैं उन्हें आज तक मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी अच्छा, किस बात से ताकत मिल रही है उन्हें? अभी जैसे हमने पिछली बार एक खबर की थी ज्ञानी हरप्रीत सिंह ज्ञानी के ऊपर, जिसमें मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि अगर आपको खालिस्तान, क्या आप खालिस्तान के समर्थक हैं? तो उन्होंने कहा था कि अगर देंगे तो हम ले लेंगे। आपको याद होगा उसके बाद हमने इंटरव्यू भी किया था आपके साथ बीबी खालसा जी के साथ मिलके, और बीबी खालसा ने भी कहा था कि अगर देंगे तो हम ले लेंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमें खालिस्तान दिया जाता है हम ले लेंगे। तो क्या वो इनडायरेक्टली इस बात का फायदा उठा रहे हैं, जो यहाँ पे लोग इस तरह की जब बात हामी भरते हैं कि अगर हमें मर्जी से दिया जा रहा है हम ले लेंगे, उसको ताकत मिल रही है इस बात से? ये जो कहते हैं कि देंगे, ये कौन लोग कह रहे हैं, कौन लोग मांग रहे हैं, कौन लोग डिमांड कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में रहते हुए डिमांड कर रही है? क्या आप इसे बता दीजिए एक भी जो इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिया में ऑपरेट करता हुआ कोई ऐसा ग्रुप हो जिसने ऐसी डिमांड करी हो यानी मांगा हो। लेकिन जो जिसे डिमांड करते हैं या मांगते हैं या इस बात को जोर देते हैं या तूल देते हैं, वो सब इंडिया से बाहर होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप एग्जांपल लीजिए सिख फॉर जस्टिस में गुरवंश सिंह पन्नू का, तो अब वो उसने इंडिया में नहीं है प्रेजेंट। अगर यही उसे अगर डिमांड करना है तो वो इंडिया में रह के ये बात डिमांड करे, इंडिया में रहकर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को चलाए, इंडिया में रहकर यहाँ के लोगों का कंसेंट अप्रूवल लोगों से पूछे तो सही कि लोग चाहते क्या है या लोगों का क्या व्यू है इस बारे में। किसी भी कंट्री के बारे में या किसी भी स्टेट के बारे में कंट्री से बाहर रहकर कोई भी उसके अंदर अपने हस्तक्षेप करना या अपने कमेंट करना, या कोई लोग ये चाहते हैं तो आप बाहर रहकर आप इंडिया के बारे में क्या जानते हो? मुझे तो लगता नहीं कि वो भटका रहा है यहाँ के नौजवानों को। जी बिल्कुल, इससे तो यही लगता है कि आप दो कम्युनिटीज के बीच में जो हार्मनी है, जो पीस है, उसे आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वहां से रहकर आप वहां से कोई भी कमेंट करिए और उस कमेंट का यहाँ पर इंडिया में क्या प्रभाव होगा, तो ये तो इसमें तो शरारती तत्वों वाली जो है वो साफ दिख रहा है इसके अंदर। देखिए, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन और ये सवाल, इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ आपसे। जैसे हर मुसलमान को ये बात सुनने में बुरी लगती है जब उससे कोई पूछता है कि क्या तुम्हें भारत में रहना अच्छा लगता है, तो वैसे ही अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, मतलब हालांकि उनके लिए भी सवाल गलत है, पूछना नहीं चाहिए। आप एक देशवासी से ये सवाल जब पूछते हैं कि आपको अपने देश में ही रहना कैसा लगता है, क्या आप तो जैसे पंजाब है, आप भारत में रह रहे हैं, आपको लगता है कि आपको अलग रहना चाहिए, मतलब खालिस्तान बन के? जो भी इंसान कहीं का सिटीजन है और उसे वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो मेरे हिसाब से उस सिटीजन को उस कंट्री में रहने में या अपना बाकी टाइम बिताने में मुझे नहीं लगता उसे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर उसे एज अ सिटीजन वहां पे सर्वाइव करने में, रहने में या इक्वलिटी में जब तक उस आदमी को प्रॉब्लम नहीं आती है या वो ह्यूमन रेस वहां पे सेफ है, तब तक किसी भी सिटीजन को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप बाहर रहते हुए, किसी और कंट्री में रहते हुए किसी दूसरी कंट्री के लोगों को भड़काएं या उन्हें उकसाएं ताकि उस कंट्री के बीच में जो लोग रह रहे हैं उनके आपसी रिलेशंस खराब हो या भड़काऊ भाषण बाहर से दें, तो वो कुछ हद तक गलत है। अगर आपको इतने ही ज्यादा उनसे है तो आप इंडिया में आके रहिए ना। अच्छा, आपको लगता है क्या उनका क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है या कोई बिजनेस करना चाहते हैं इस ब्याह पे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के एजेंडे होते हैं आप जी। बहुत सी चीजें बोल सकते हैं, इलेक्शन से पहले आना ऐसे स्टेटमेंट, कोई भी इलेक्शन आ रहे हो उनसे उससे पहले ऐसी स्टेटमेंट्स का आना, या कोई भी कंट्री के अंदर अगर इनबैलेंस या कोई जैसे एपिडेमिक हम सब जानते हैं, कोरोना आया, ऊपर से चाइना बॉर्डर पर है, तो उस समय पर ऐसी तरह की बातें बाहर के देश के बाहर रहकर ऐसी तरह की बातें करना, ये सिर्फ एक इनबैलेंस करने की कोशिश की जाती है, ये सिर्फ फंडिंग की कोशिश की जाती है। इसके अंदर आप मुझे बता दो, इट्स अ सिख फॉर जस्टिस, कौन से इंडियन सिटीजन सिख को उन्होंने जस्टिस दिलवाया है? आप भी मीडिया से हैं, आप भी रेगुलर टच में हैं, इतने सालों से हैं, एक विदेश पत्रकार हैं, तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई भी मुझे मेरे हिसाब से जितने जस्टिस के काम आपने करे होंगे, मुझे नहीं लगता कि पन्नू साहब ने ऐसे कोई भी जस्टिस का काम किसी इंडियन सिटीजन सिख
के लिए किया होगा। नहीं तो आपके चैनल के थ्रू डायरेक्ट हम इन्विटेशन देते हैं, वो जब हमसे बहस करना चाहें, हिस्ट्री के ऊपर बहस करना चाहें, एजुकेशन के ऊपर बहस करना चाहें, वेलफेयर के ऊपर बहस करना चाहें, आपके इस चैनल के थ्रू जब मर्जी वो करना चाहें हमसे बहस कर सकते हैं एट एनी टाइम, जब मर्जी, जिस समय। ठीक है सर, अगर हमारी वीडियो वायरल होती है और ये बात उस तक पहुंचती है, उस शख्स पर जो हमारे देश के को टुकड़ों में बांटना चाहता है, उसका वेलकम है। इंद्रजीत सिंह उसे खुला चैलेंज कर रहे हैं, आइए डिबेट कीजिए, इनके सवालों का जवाब दीजिए, तब हम मानेंगे आप कितने बड़े देशभक्त हैं अपने उसके लिए, या अपनी कौम के लिए कितने सच्चे वफादार हैं, तब हम मानेंगे। इंद्रजीत सिंह मैनी का सीधा सीधा आपको चैलेंज है, तो आइए इनकी बातों का जवाब दीजिए। इंडियन हिस्ट्री बहस करना चाहें, सिख रिलीजन के बारे में वो करना चाहें, एक सिख रिलीजन के बारे में करना चाहें, इंडियंस के बारे में करना चाहें, एजुकेशन के बारे में करना चाहें, कौम के ऊपर करना चाहें, उसके लिए उनको बिल्कुल ओपन चैलेंज है। वो जब मर्जी चाहे, जिस समय चाहे, आपके चैनल के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर वो इतना ही जस्टिस के लिए, इंडियन सिक्स के लिए, अगर वो उनके मन में इतना ही वो है और वो जस्टिस के लिए करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है सर, देखते हैं उसके अंदर का इंसान, या कहते हैं जो देशभक्ति वो दिखा रहा है, उसके अंदर जागती है, वो आए हमारे चैनल पे, हम बात करेंगे उससे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कुछ कहना है, या दुनिया भर से जो लोग हमारे कमेंट करते हैं, वो लोग अगर इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट कीजिए। और अगर किसी को कोई आपत्ति है, तो आइए आप भी डिबेट का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।